इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कोचिस की गाइडेंस की वजह से हमें फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल हेल्थ इस सिस्टम में मिली है। तो ये सब आपके साथ भी होने वाला है अगर आप कोचिस का आंखें बात बंद करके कहना मानने वाले हैं। तो चैलेंजेस के विनर्स तो मैं अनाउंस करने ही वाली हूँ, बट उससे पहले आज हम ये जरूर समझेंगे कि अगर हम नॉर्मल डाइट तो ले ही रहे हैं, नॉर्मल जूम कॉल पे तो आ ही रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करने से हमें एक्स्ट्रॉर्डनरी बेनिफिट क्या मिलता है, ये समझना बहुत जरूरी है। कि ऐसा क्यों होता है कि जो एक नॉर्मल इंसान चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है और एक इंसान जो बस घर पे बैठ के न्यूट्रिशन यूज कर रहा है, दोनों के रिजल्ट में फर्क क्यों हो जाता है। और दो अलग इंसानों के रिजल्ट में फर्क की बात नहीं करी, वो इंसान जो नॉर्मली डाइट खा रहा होता है और वही इंसान जब चैलेंज में आता है उसका ही रिजल्ट चेंज हो जाता है। एक ऐसा इंसान जो महीने में 2-3 किलो वजन घटा रहा होता है, वो जब चैलेंज में आता है वो 5-6 किलो वजन घटा देता है। ऐसा क्या बदल जाता है चैलेंजेस में आके, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज तो हमें ये अंडरस्टैंड करनी है, चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का पहला बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट ये है, स्कोप ऑफ चीटिंग रिड्यूसेस। कि हम जो चीटिंग करते हैं सारे दिन में, थोड़ी 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 मंचिंग करते हैं, और माने या ना माने हर इंसान कहीं ना कहीं ये गलतियां डेफिनेटली करता है। कोई बात नहीं, आधी कोली दाल खा लो, आधा फुल्का खा लो, 2 बिस्कुट खा लो, कोई बात नहीं। अभी शेक पिया है, मेरा कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है, बच्चे ने प्लेट में रोटी छोड़ दी वो खा लो, हस्बैंड ने छोड़ दी वो खा लो। ऐसा होता है या नहीं होता है? आप हाथ ऊपर करके बताइए इफ यू अग्री कि कहीं ना कहीं छोटी गलती हम कर रहे होते हैं, और जो हाथ नहीं उठा रहे आप झूठ बोल रहे हो। हर इंसान ये गलतियां कर रहा होता है, लेकिन जब हम चैलेंज में होते हैं हम ये गलतियां करना, हम मिस्टेक करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में पता क्या होता है, जीतना है और कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, जीतना है और कुछ प्राइज मिलेगा, हम कंपटीशन में है। तो पहली चीज आपकी मिस्टेक्स बंद होती हैं। तो अगर इस कॉल पे कोई भी ऐसा इंसान है जिसको लगता है कि मैम मैं सुबह तो शेक पीता हूँ, मैं रात को भी शेक पीता हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझसे मंचिंग हो जाती है, जब मेरा सारा परिवार मेरे साथ बैठ के खाना खाता है ना, मुझसे आधी कटोरी दाल हो गई, मुझसे आधी रोटी वो हो गई, बच्चे ने छोड़ दिया, मुझसे वो खाया जाता है। चैलेंजेस आर द बेस्ट थिंग फॉर यू टू इम्प्रूव दिस हैबिट। चैलेंजेस आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। बहुत सारे लोगों को हेल्प हुई है इस चीज को ठीक करने में। तो कितने लोग इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं? कैन यू रेज योर हैंड? डेफिनेटली जब फिटनेस जर्नी शुरू होती है हम इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं। चैलेंजेस आर द बेस्ट थिंग फॉर यू। और मैं आपको एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बताना चाहती हूँ, शेक 2 टाइम पी लेना, 5 टाइम एफ्रेश पी लेना काफी नहीं है आपकी फिटनेस जर्नी के लिए। इसको आप बड़ा बड़ा अपनी कॉपी में लिख लेना। 2 टाइम शेक पी लेना और 5 बार एफ्रेश पी लेना और सारी टैबलेट्स भी खा लेना काफी नहीं है आपकी फिटनेस जर्नी के लिए। आप बाकी सारा दिन में क्या करते हैं वो उसका सबसे बड़ा योगदान है आपकी फिटनेस जर्नी में। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनका शेक पीने का सुबह टाइम, सुबह शाम को सेम था। हमारे पास बहुत सारे लोग थे जो ऑफर ज्यादा से ज्यादा पीते थे, टैबलेट ज्यादा से ज्यादा खाते थे, तब भी उनका फैट लॉस बहुत कम होता था या नहीं होता था, वो वहीं अटके रहते थे। उसका क्या कारण था? उसका कारण सिर्फ एक था, 11 दिन की सब्जी बनी है और 11 बजे एक कौली दाल खा ली, फिर दिन को खाना खा लिया। बच्चों के लिए खाना बनाया था, बच्चों ने प्लेट में आधी रोटी छोड़ दी, आधी रोटी वो खा ली। शाम को फिर से रात का खाना बना, तो 5 बजे मैम ने बोला था कोई हेल्दी स्नैक खाना है, 5 बजे वो सब्जी खा ली। राइट, रात को शेक पी लिया, शेक तो पी लिया, लेकिन अभी हॉटकेस में आधा फुल्का भी रहता था और टेस्टी लग रही थी सब्जी बहुत ज्यादा, वो आधा फुल्का भी खा लिया। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं आपका न्यूट्रिशन यूज करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आने देती, और हम उसके बाद क्या कहते हैं, सब कुछ सही करते हैं फर्क तो पड़ता नहीं, सब कुछ सही करते हैं मेरा ही नहीं घटता, शायद मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। चैलेंज में आपकी ये गड़बड़ खत्म हो जाती है। दूसरा बेनिफिट जो आपको चैलेंज में बहुत ज्यादा मिलता है, प्रॉपर वर्कआउट सेशंस। हमारे जो चैलेंजेस चलते हैं ये आपको 21 दिन में एक आदत डालते हैं एक्सरसाइज को करने की, और साथ साथ में हम आपको एक्सरसाइज सिखाते भी हैं कि कैसे आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको सूट करती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं घुटने की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं बैक की प्रॉब्लम होती है, जब प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है तो यूट्यूब से या कहीं से देख के एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाद में कमर दर्द होने लग जाती है, टांगे दर्द होने लग जाती है, क्योंकि क्या होता है, बॉडी
को वो सूट नहीं करती, बट यहाँ पे आपको लाइव वर्कआउट सेशंस मिलते हैं। लाइव वर्कआउट सेशंस में आपको कोचेस दोनों चीजें बताते हैं कि अगर आपकी बॉडी फिट है बिल्कुल तो आप ये कीजिए, बट अगर आपको घुटनों का दर्द है तो आप ये मत करना, अगर आपको कमर का दर्द है तो ये मत करना। चैलेंजेस क्या आप हैंड रेस कर सकते हैं? अगर आपको एक्सरसाइज में ये बोला जाता था कि घुटने वाले ये मत करिए, कमर वाले ये मत करिए, तो पर्सनलाइज वर्कआउट कोचिंग आपको मिलती है। और हमारी फिटनेस जर्नी में 20% काम जो है एक्सरसाइज का और 80% काम हमारे न्यूट्रिशन का है। और मैं एक और चीज बताऊं, आधे से ज्यादा लोग, अगर मैं इस सेशन पे बात करूं, अभी भी 70 से 80% लोगों की एक्सरसाइज की रूटीन नहीं है। 70 से 80% लोग अभी भी यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ, एक्सरसाइज आपको वजन घटाने के लिए तो करनी ही नहीं है। एक्सरसाइज की जो लाखों अनगिनत बेनिफिट्स है, हमें उसके लिए करनी है। और कब तक करनी है? जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे तब तक करनी है। एवरी डे करनी है। एक्सरसाइज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उतनी करनी है जितना शरीर साथ देता है। आपको लगता है मैं अपने छत पे सिर्फ 10 चक्कर लगा सकती हूँ, ओके। मैं सिर्फ स्ट्रेचिंग कर सकती हूँ, ओके। मैं बेड पे बैठ के सिर्फ नेक एंड आर्म्स की कर सकती हूँ, जितना कर सकते हैं करिए। कभी कभी हम बहाना मारते थे, मैं तो हुंदा नहीं ना, मेरे गोडे दुख दे, बांह दुख दिए, दुख दा वो दुख दा। अरे वो तो करो जो कर सकते हो, हम वो भी नहीं कर रहे जो हम कर सकते हैं। तो छोटी सी चीज हमें समझनी है, इसी शरीर में जब प्रॉब्लम होती है, क्या हम शादियों पे नहीं जाते प्रॉब्लम में भी? क्या हम घरों के फंक्शनों में नहीं जाते? हम सब तक जाते हैं। तो चैलेंजेस में एक एक्सरसाइज करने की आदत डलती है। तीसरी चीज जो मिलती है, प्रॉपर मील प्लान्स। और आप लर्न करते हैं प्रॉपर प्लेटिंग। मैं ऑलवेज एक चीज कहती हूँ कि एक इंसान को फिट रहने के लिए एक कला सीखनी बहुत जरूरी है। वो क्या कला है? द स्किल ऑफ प्लेटिंग। स्किल ऑफ प्लेटिंग क्या होता है कि जब आप अपनी प्लेट सजाते हैं खाने के लिए, उस खाने की प्लेट में क्या वो सारा न्यूट्रिशन है जो आपको चाहिए, या उस खाने की प्लेट में सिर्फ गेहूं है और कोई सब्जी है, सिर्फ गेहूं है या कोई दाल है। हमारी प्लेट में एक फाइबर का पोर्शन होना चाहिए, प्रोटीन का पोर्शन होना चाहिए, गुड फैट का पोर्शन होना चाहिए, ये सब कुछ हमारी प्लेट में होना चाहिए। तो ये आप जब चैलेंज में होते हैं, आपको प्रॉपर मील प्लान दे दिया जाता है। उस मील प्लान में ऑलरेडी आपको कोचेस बताते हैं, आज आपको रोटी खानी है तो आपको मेरी कोशिश, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपका हैंड रेस है, आप बातें मत कीजिए या फोन मत लगाइए। आप हैंड रेस करके ये सब करते हैं तो वो डिस्टर्ब करता है, हैंड रेस मत करो, मेरी रिक्वेस्ट है। राइट? तो वहां पे आपको मील प्लान मिलता है, जहां पे प्लेट में आपके आपको कोच बताता है कि आपको आज को ये सैलड लेना है, रोटी लेनी है तो ये आटा लेना है, सब्जी लेनी है तो ये सब्जी लेनी है। और हमें सब हमेशा जब हम चैलेंज में ना लोगों को डाइट प्लान देते हैं तो वो इतने ज्यादा खुश होते हैं। वो क्यों खुश होते हैं कि मैम रोज ये चिंता होती थी कि आज क्या बनाना है। अभी हमारी 21 दिन के लिए चिंता खत्म है कि क्या बनाना है, हमें एक दिन पहले पता होता है क्या बनाना है। और द मोस्ट अमेजिंग थिंग कि अपनी फेवरेट चीजें छोड़नी नहीं पड़ती। चैलेंज में आपको परांठा से लेके रैप तक, सैंडविच तक, राजमा तक, यू गेट एवरीथिंग टू ईट। बहुत सारे लोग जो चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है, पता नहीं क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, पता नहीं क्या 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 परहेज करना पड़ेगा। बट मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ, चैलेंजेस ज्यादा खाते हैं। और जब मैं इनका माइक अनम्यूट करूंगी, आप इनसे पूछेंगे कि रोज कितनी अच्छी डिशेस खाई है, क्योंकि कोचेस ने वो प्लान किया होता है, आपकी मील प्लान की होती है। नेक्स्ट चीज जो आप चैलेंज में आपको बेनिफिट होता है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि आप किसी को जवाबदेही हैं। 21 दिन के बाद हमारा वेट चेक होना है, अगर हमारा वेट नहीं घटा या हमारा वेट बढ़ के आया तो हमारा कोच हमें पूछने वाला है। और हमारे इतने सारे लोगों में बेइज्जती भी होने वाली है कि इतनी बड़ी लिस्ट आई और इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया, इसने क्या किया 21 दिन में। और ये जो पुश होता है ना, ये जरूरी होता है। ये नेगेटिव प्रेशर नहीं है, ये पॉजिटिव प्रेशर है। क्यों ये पॉजिटिव प्रेशर है, मैं आपको बताती हूँ। आप बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, उनके एग्जाम्स होते हैं, उनका पीटीएम होता है, और वहां पे बताते हैं किसने अच्छा किया, किसने ठीक किया, कौन और बेहतर कर सकता है। क्या वो नेगेटिव प्रेशर है? सब पेरेंट्स यहाँ पे जहाँ पे बैठे हैं बच्चों को बोलते हैं पढ़ो पढ़ो अच्छे नंबर लेके आओ, थप्पड़ भी चलते हैं कभी। क्यों? वो नेगेटिव प्रेशर है। तो हम अपने बच्चों को क्यों एनकरेज करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि इसके सिर पे अगर ये प्रेशर रहेगा ना, मेरे घर पे मेरे मार्क्स देखने हैं, मेरे टीचर्स ने मेरे मार्क्स देखने हैं, मेरी पूरी क्लास में पोजीशंस निकाली जाएंगी, वो उस प्रेशर में बेहतर करता है कि मुझे कोई देखने वाला है ऊपर से। सेम चीज चैलेंज में होती है कि मुझे कोई देखने वाला है। अभी मुझे ग्रुप में अपने शेक या फ्रेश की फोटोज टाइम पे डालनी है, अभी मुझे इस लंच को फॉलो करना है, मुझे एक्सरसाइज सेशन को ज्वाइन करना है। तो सिंपल सी भाषा में बताती हूँ, जो लटर मस्ती कर रहे होते हैं वो खत्म हो जाती है।
और आधे से ज्यादा लोगों का वजन स्टेबल होने का। बड़े बड़े लोग कहते हैं ना वेट खड़ गया, वेट कदे नहीं खड़दा, असि हरकत करके खड़ा दिने। सीधा आपको बताती हूँ, मेरा तो घट ही नहीं रहा। मैं हमेशा कहती हूँ ये कभी मत बोलो कि मेरा तो घट ही नहीं रहा, बोलो मैं घटा नहीं रही, क्योंकि आप ही वो इंसान हो जिसने पहले 20 घटाए हैं। आप भी, आपका क्यों नहीं हो रहा? आप वही इंसान हो जिसने पहले का 30 किया, अभी ये क्यों नहीं हो रहा? तो ये अपनी मिस्टेक्स की वजह से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर इंसान गलतियां करता है। पर गलतियां रियलाइज करके उसको ठीक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को महीने के 30-31 दिन में से 21 दिन बांधिए, अपने आप को चैलेंजेस में एनरोल कीजिए जहां पे आपको थोड़ा सा डर हो। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मैं चैलेंज में इसलिए नहीं पार्टिसिपेट कर सकती ना क्योंकि मेरे घर पे शादी आ रही है। तो मैं उनको ये पूछती हूँ, अच्छा शादी कितने दिन की है? मैम 2 दिन का फंक्शन है, एक दिन दिन को हल्दी और मेहंदी है, रात को कॉकटेल है, अगले दिन शादी है, रात को रिसेप्शन है। मैं कहती हूँ 2 दिन, बाकी 19, 2 दिन शादी है, ओदे चाच तुसी बाकी 19 दिन में खराब करोगे। और ये लोग एक्चुअली करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, मैम मैं फिटनेस जर्नी अभी नहीं शुरू कर सकता क्योंकि हमारे घर में ना नवंबर में शादी है। ओके, मैं कहती हूँ नवंबर में शादी, कितने दिन के फंक्शन? 2 दिन के फंक्शन। नवंबर को आने का कितना टाइम है? 1.5 महीने का टाइम। तब तक तो तुम भाई 1.5 किलो 10 किलो वजन घटा लोगे। 2 दिन जो खाना होगा खा लेना, उसके बाद फिर से शुरू कर लेना। ये हम सब चीजें पता क्या करते हैं, ये सब चीजें अपने आप को झूठी तसल्लियां देते हैं कि मैं कर क्यों नहीं पा रहा। और एक इंसान जिसने कामयाब होना है उसको पहली चीज यही छोड़नी पड़ेगी, अपने आप को झूठी तसल्लियां देना। पहली चीज आपको ये छोड़नी पड़ेगी, अपने आप को झूठी तसल्लियां आपको देना। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साथ ऑनेस्ट होएं। चैलेंजेस आपके लिए एक शीशा होते हैं, चैलेंजेस आपके लिए एक आईना होते हैं। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ चैलेंजेस आपकी फिटनेस जर्नी, आपके रिजल्ट्स को बूस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी अगर इंसान है जो अभी आइडल वेट पे नहीं आया, आइडल वेट वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि उनको भी तो और फैट लॉस करना है, उनको भी तो और मसल गेन करना है। लेकिन वो लोग जो अभी आइडल वेट पे नहीं है, जिनका भी काफी सारा वजन घटाने वाला है, आपको चैलेंज में पार्टिसिपेट करना ही करना है। और मैं आपको एक चीज ना दावे से कहती हूँ, आप मुझसे बताना आप मुझसे अग्री करते हो या नहीं, कि 300 रुपए में आपको 21 दिन के लिए पर्सनल डाइट प्लान मिल जाए, और पर्सनल एक्सरसाइज करवाने वाला कोई मिल जाए, और पर्सनल व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप मिल जाए, क्या ये दुनिया के किसी कोने में पॉसिबल है? आप बताइए। नोवेयर। हम डाइटिशियन के पास जाते हैं, डाइटिशियन हमें क्या देती है? एक पर्चा देती है जिसपे लिखा होता है क्या खाना है, उसकी फीस 4,000 रुपए, सामान आपको अपना खुद लेना है। जिम आपको ज्वाइन करना है, अलग से आपको मेंबरशिप खुद लेनी है। तो हम क्यों चैलेंजेस में पार्टिसिपेट नहीं करते? आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप किया करो, कोचेस अपने लोगों को एनकरेज किया करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन द चैलेंजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि जो नेक्स्ट चैलेंज हम अनाउंस करेंगे, आज हम अपना नेक्स्ट चैलेंज भी अनाउंस करेंगे, आप सब लोग उसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे और नई चीजों को सीखेंगे। अगर आपका वेट ठीक है, सब कुछ ठीक है, तब भी पार्टिसिपेट करना है। नई चीजें सीखिए कि और क्या क्या खा सकते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स बताते हैं जो आप वेट लॉस में खा सकते हैं। आपको सैलेड आइडियाज बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को इसे कंफ्यूजन होती है ना, क्या खाऊं ना खाऊं, क्या हेल्दी है क्या नहीं हेल्दी है, वो सब कुछ आपका वहां पे क्लियर हो जाता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर इस कॉल पे अभी 227 लोग हैं, 227 में से अभी भी 200 लोग वो हैं जिनको वजन घटाने की जरूरत है। 227 में से 200 लोग अभी मिनिमम वो हैं जिसको 20 किलो तो मिनिमम घटाना है। आई एक्सपेक्ट कि जब हम अक्टूबर चैलेंज करेंगे, ये 200 लोग उसका हिस्सा बनेंगे और हम सबसे बड़ा चैलेंज करने वाले हैं। तो कौन कौन अक्टूबर चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाला है? हाथ ऊपर करिए। कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? हाथ ऊपर करिए। जीतने हारने की तो बात ही नहीं है, जीतने हारने की तो बात ही नहीं है, नया सीखने की बात है। वेरी गुड, आई कैन सी लॉट ऑफ हैंड्स। अभी देखते जो हाथ नहीं ऊपर कर रहे हो, जिनका वजन अभी अभी भी घटाने वाला है, भगवान आपके सामने अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप अभी भी हाथ नहीं ऊपर कर रहे, क्यों? आप जल्दी ठीक ही कहते हैं मैडम हौली हौली घटावांगे। ये हौली हौली घटाने का मतलब पता होगा? तो मैं आपको बताती हूँ, कई लोग साढ़े को आते हैं, कई लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं मेनू मेनू काली नहीं है, हौली हौली घटावांगे आराम नाल। इसका भी दूसरी भाषा बताऊं, इसका मतलब क्या है, इसको ट्रांसलेट करके बताऊं? इसको ट्रांसलेट करके मतलब है विच विच जद गलतियां करन दा जी करेगा वो भी करांगे।
विच विच जद लटर मस्ती करन दा जी करांगे वो भी करेंगे। सो जेड़ी ये लाइन है ना हौली हौली घटावांगे, ਇਹਦਾ ट्रांसलेशन ये है कि गलतियां भी करांगे। डू यू एग्री? यही मतलब है कि छेती छेती ना नुक्स पै जांदा है। नुक्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ नुक्स पऊगा, और कुछ नहीं। राइट। सो हमें डेफिनेटली अक्टूबर चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है, और जो हम अक्टूबर चैलेंज शुरू करने जा रहे हैं, इट विल स्टार्ट ऑन 6 अक्टूबर। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। 6 अक्टूबर को हम अपना नया चैलेंज शुरू करने जा रहे हैं, और ये 21 डेज का चैलेंज रहने वाला है। और इस चैलेंज में मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये साल का सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है। क्यों? कोई बता सकता है हाथ ऊपर करके क्यों? ये साल का सबसे जरूरी चैलेंज क्यों है? कोई हाथ ऊपर करो। ओके, सतीश सर बताइए, ये साल का सबसे जरूरी चैलेंज क्यों है? मैम ये फेस्टिवल मंथ है पूरा पूरा, इसमें बहुत ज्यादा खाने पीने का हमें सावधानी बरतनी चाहिए जो, इसलिए बढ़िया क्लैपिंग सर के लिए कीजिए, क्योंकि ये फेस्टिवल मंथ है। तो हमें, अगर हम एक चैलेंज में है, छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए जीते या नहीं जीते, बात अलग है, वो सब आप साइड पे रखिए। एटलीस्ट जहां 100 पैसे गलती करनी थी, हो सकता है 50 पैसे करेंगे। हो सकता है जहां पे 2 गुलाब जामुन खाने थे, वहां पे एक ही खाएंगे। हो सकता है जहां पे रोज रात का शेक स्किप होना था, 21 दिन में आपका 10 दिन ही हो, 11 दिन आप पी ले। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा। तो फेस्टिव डेज में अपने आप को वेट गेन से बचाने के लिए, फेस्टिव डेज में अपने आप को बेस्ट शेप में रखने के लिए, द बेस्ट सोल्यूशन इज चैलेंजेस। और मैं सबको एक चीज बोलूंगी, कोई भी इंसान इस माइंडसेट से ना चले, त्योहार आ रहे हैं, ब्याह आ रहे हैं, मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ, हमारे पास ऐसे लोगों ने भी फैट लॉस चैलेंज में वेट लॉस किया है, जिनके घर में अपनी अपनी शादियां थी, अपने ही घर में अपने बच्चों की शादियां, तब भी पार्टिसिपेट कराए। उससे क्या हुआ? बच गए वेट गेन से। सो यू ऑल हैव टू पार्टिसिपेट। और ये जो हमारा 21 डेज चैलेंज है, जो अक्टूबर में शुरू हो रहा है, इसको पूरा डिजाइन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल्स ओनली। फेस्टिवल्स जो बीच में आ रहे हैं, उनको भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। सो आपको इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना है। इसकी जो एंट्री फीस है, दैट इज ओनली एंड ओनली 300 रुपीज, राइट। एंड इसके बाद स्पॉट्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 है, क्योंकि इस बार भी हमारे पास 50 लोग थे। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हर इंसान का रिजल्ट लेना, हर इंसान को ग्रुप में ट्रैक करना। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, सो वी हैव ओनली एंड ओनली 20 स्पॉट्स। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, हमारे चैलेंजेस जैसे सोल्ड आउट होते हैं, बहुत जल्द, बहुत जल्द ये भी सोल्ड आउट होने वाला है। और ये मत सोचिएगा कि ये अक्टूबर में शुरू होना है तो आपके पास अक्टूबर तक का समय है, नहीं। हो सकता है कल को हम इसको सोल्ड आउट कर दें, और आप सबको पता है 2-2 घंटे में भी हमारे चैलेंज सोल्ड आउट होते हैं। तो आज ही अक्टूबर चैलेंज में अपने स्पॉट को बुक कीजिए, और अपने आप को 21 डेज के लिए कमिट कीजिए। और आपको मैं एक गोल्डन टिप दे देती हूँ, आपको मैं एक चीज बता देती हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि 2025 में जाने से पहले हमारा एक अच्छा खासा फैट लॉस हो जाए और अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए? कितने लोग चाहते हैं? हाथ ऊपर करो कि अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। सब लोग चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता। आपको एक गोल्डन टिप देती हूँ, जो 3 इस साल के चैलेंजेस रह गए हैं ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, इन तीनों तीनों चैलेंज में पार्टिसिपेट करना। ये मैंने आपको गोल्डन टिप दी है। आपको करना है नहीं करना है वो आपकी इच्छा है, बट मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, तीनों चैलेंज में पार्टिसिपेट करना। अगर 2026 से पहले आपको अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना है, क्यों? क्योंकि अगर आपने चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं किया, एक अभी आ रहे हैं त्योहार, दूसरा अभी आएगा सर्दी का मौसम। ये दोनों ही चीजें आपको एनकरेज करता है गलतियां करने के लिए, जिनकी विल पावर अभी कमजोर है। तो अगर आप ये तीनों चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे ना, आपकी जर्नी पे फिट मतलब त्योहारों का असर पड़ेगा, ना ही आने वाली सर्दी का पड़ेगा। तो ये तीनों चैलेंजेस में आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है। तो फटाफट, मैं देख रही हूँ मेरा फोन ना होने लगे, इतने सारे इकट्ठे, 4-5 इकट्ठे हो गए, मतलब स्पॉट्स बुक होने लग गए हैं, राइट। तो फटाफट आप अपने चैलेंज पे स्पॉट बुक कीजिए। मैं चैट बॉक्स में नंबर दे रही हूँ, इस नंबर पे आपको गूगल पे करना है 300 रुपीज। लेकिन जब आप गूगल पे करेंगे, नीचे आपको नाम के आगे लिखना है अक्टूबर। अक्टूबर चैलेंज लिख दो या सिर्फ अक्टूबर लिख दो, जरूरी है। गूगल पे करने के साथ नीचे अपना नाम एंड अक्टूबर लिखना कंपलसरी है। और उसके बाद इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट डालना है। फटाफट देखते हैं कितने एक्टिव लोग हैं। मैं बाद में सब, अभी नहीं देख रही, बट बाद में मैं सबकी टाइमिंग देखने वाली हूँ कि सबसे फास्ट फास्ट कौन करता है, कि कौन लोग पैशनेट है।
कौन लोग एक्साइटमेंट से करना चाहते हैं, देखते हैं हम कौन से हमारे पास फर्स्ट चैलेंजेस आते हैं, फटाफट देखते हैं। राइट, सो अभी क्या आप रेडी हैं हमारे वेट लॉस चैलेंजेस के लिए? हाथ ऊपर करके बताइए। चैट बॉक्स को भी मैंने ओपन कर दिया है, फटाफट जाके चैट बॉक्स में बताइए अगर आप हमारे विनर से मिलने के लिए रेडी हैं। फटाफट चैट बॉक्स में जाके बताइए अगर आप रेडी हैं। कौन कौन रेडी है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और मैं चाहती हूँ भी चैलेंजेस अनाउंस करने, इस वक्त हम कॉल पे 242 लोग हैं ऑलमोस्ट, तो मैं चाहती हूँ सब लोग अपने कैमरा ऑन करके रखें, सब लोग अपना कैमरा ऑन करके रखें। हम उनको कांग्रेचुलेट करेंगे, आप किसी को कांग्रेचुलेट करेंगे, किसी की खुशी में होंगे तो कल को आप भी जीतेंगे। और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया आप सभी हमारे लिए विनर हैं। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम अपने 50 से 50 चैलेंजेस के लिए सबके लिए क्लैप करें, सबके लिए क्लैप करना है। और वन मोर थिंग, जितने भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा है ना, सब लोगों को गिफ्ट्स मिले हैं, क्योंकि हमारे चैलेंज में जैसे हम सोचते हैं, हमारा ये मानना है कि पार्टिसिपेट करने वाला, जब कोई गेम होती है, हर टीम नहीं जीत सकती है, हर प्लेयर नहीं जीत सकता है, पर जो बंदा फील्ड में जाके खेल रहा है वो अपने आप में ही विनर है, क्योंकि हिम्मत लगती है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हमारे माइंड के अनुसार सब विनर्स हैं, तो हम सबको प्राइजेस देते हैं, सबको पार्टिसिपेशन गिफ्ट्स मिले हैं, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स मिले हैं। सो यू ऑल आर विनर्स फॉर अस। एंड टॉप 3 को भी मैं एक बात एडवांस में बताना चाहती हूँ, आप चारों लोग ही फर्स्ट पोजीशन पे जैसे हैं। क्यों? आप सब ही विनर हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम का फर्क है। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में सिर्फ 100 ग्राम का फर्क है, और सेकंड और थर्ड में तो ऑलमोस्ट 1 किलो का है फर्क, बट थर्ड पे भी हमारे पास 3 लोग हैं। सो फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ 100 ग्राम का फर्क है। तो आप सब विनर हो, आप सब फर्स्ट पोजीशन पे हो। सो मिले अभी टॉप 3 से, हम टॉप 3 से शुरू करेंगे। और जैसे मैंने आपको बोला, और सब जब विनर आएंगे सबको उनको कंग्रेचुलेट करना है। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास टॉप 3 पोजीशन पे वी हैव 2 पर्सन। तो सबसे पहले जो वीडियो चलेगी वो वीडियो चलेगी थर्ड पे जो फर्स्ट पर्सन आए हैं। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? स्माइल तो आप अच्छी सी दीजिए अगर आप रेडी हैं, अच्छी सी आप स्माइल तो दीजिए अगर आप रेडी हैं। ओके, सो द थर्ड पोजीशन पे जो है और जो फर्स्ट विनर है थर्ड पोजीशन पे, दैट इज लखविंदर कौर। बढ़िया सी क्लैपिंग मैम के लिए कर दीजिए। अमेजिंग इनका फैट लॉस है, आई थिंक 25-30 किलो ऑलरेडी घटा चुके हैं, और इन्होंने 21 दिन में 4.6 kgs फैट लॉस किया है। Congratulations to you मैम, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। फटाफट जाके इनको कंग्रेचुलेट कीजिए। और मैं चाहती हूँ ये जो लोग विनर हो रहे हैं ये हैंड रेस करके फर्स्ट स्क्रीन पे भी आ जाएं, क्योंकि हम इनसे एक्सपीरियंस शेयरिंग कराएंगे। एक्सपीरियंस शेयरिंग तो हम सबकी ही कराएंगे, जितने भी लोग इस चैलेंज में जीते हैं सबका हम एक्सपीरियंस शेयरिंग करवाने वाले हैं। तो अभी हम मिलेंगे उनसे जो नंबर थर्ड पे ही आए हैं। सेम वेट लॉस सेम है 4.6, बट वो नंबर थर्ड पे ही आए। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? देखो मैं रेडी तो तब मानती हूँ जब बहुत अच्छी सी स्माइल होती है, जब बहुत अच्छी सी स्माइल होती है रेडी तो मैं तब ही मानती हूँ। सो लेट्स सी हु इज ऑन सेकंड पर्सन ऑन नंबर 3 पोजीशन। सो नंबर 3 पोजीशन पे बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए रेनू मैम के लिए। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ ऑलरेडी हमारे 30-35 kg फैट लॉस कर चुके हैं। इनके बेटे ने ऑलमोस्ट 50 किलो वजन घटाया है। और ये आपको पता है ये सब लोग कौन से हैं? लखविंदर मैम ने अपना ऑलमोस्ट 30-35 किलो वजन घटाया है, रेनू मैम ने 30-35 किलो वजन घटाया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इतना वजन घटा लिया था, बट जो लास्ट वाला वजन था अभी वो घटाना था, तो इन्होंने चैलेंज में पार्टिसिपेट किया और वजन घटाया। तो इन लोगों ने सबसे ज्यादा पता क्या एग्जांपल सेट करी है? इन्होंने ये एग्जांपल सेट करी है कि ऐसा नहीं है कि हमारा तुम्हारा वजन रुक गया है, स्टेबल हो गया, नहीं घट सकता। चैलेंजेस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। तो मैं चाहती हूँ कि रेनू मैम भी हैंड रेस करके हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाए। एंड उनके कोच की स्माइल तो मैं देख ही सकती हूँ, रिद्धि मैम के पूरे दांत बाहर थे जब वो आए, क्योंकि एक कोच की बहुत सारी मेहनत होती है और माँ बाप को ऑलवेज ज्यादा खुशी होती है जब बच्चे जीतते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू रेनू मैम, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड नाउ आर यू रेडी फॉर नंबर 2?
नंबर 2 के लिए कौन कौन रेडी है? क्या आप रेडी हैं? ग्रेट। तो अभी हम स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं नंबर 2 पोजीशन फॉर अगस्त वेट लॉस चैलेंज। सो जो नंबर 2 पे आए हैं अगस्त वेट लॉस 21 डेज, बढ़िया सी क्लैपिंग सतनाम सर के लिए कर दीजिए। इनका ट्रांसफॉर्मेशन ब्यूटीफुल है और मैं आपको सतनाम सर को मैं स्पेशली एक चीज के लिए अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। मैं उनकी एक स्पेशल बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ। वो क्या है? स्पेशल बात ये बताना चाहती हूँ, पहले भी सर का वेट लॉस बहुत अच्छा है। सर ने पिछले चैलेंज में भी पार्टिसिपेट करा था और उसमें भी वो विनर आए थे, टॉप 3 में आए थे। बट इस बार क्यों मैं उनको स्पेशली रिकॉग्नाइज करना चाहती हूँ? इस बार मैं उनको इसलिए रिकॉग्नाइज करना चाहती हूँ क्योंकि वो इस बार कहीं काम पे गए हुए हैं, वो अपने घर पे नहीं है। सारा दिन उनको काम करना होता है और वो 2 महीने के लिए ऑलमोस्ट घर से बाहर है, घर पे नहीं है। खाने पीने का चैलेंज रहता है, सोने उठने का चैलेंज रहता है, वो घर पे नहीं। और ये मतलब मुझे लगता है कि हमारे घर में 2 दिन की शादी आती है तो हम कहते हैं हम चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 2 दिन कोई मेहमान आते हैं तो हम हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा तो शायद कोई डिस्टर्बेंस है। इन्होंने 2 महीने के लिए घर से गए हैं और घर से बाहर है कि भी 2nd पोजीशन पे आए हैं। तो ये चीज क्या दिखाती है? जिन्होंने करना है वो रास्ते ढूंढेंगे, जिन्होंने नहीं करना वो बहाने ढूंढेंगे। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू सतनाम सर, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब आप वापस आने वाले हैं ना तो आप और अच्छा फैट लॉस करके आएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं नंबर 1 की तरफ। तो कौन कौन रेडी है नंबर 1 से मिलने के लिए? कौन कौन रेडी है नंबर 1 से मिलने के लिए? हाथ ऊपर करो, चैट बॉक्स में जाके आए लिखो जो नंबर 1 से मिलना चाहता है। वैसे मैं एक चीज बताऊं, जितने लोग चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं हमेशा ही हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है हर एक के लिए। लेकिन इस बार ना मेरी खुशी थोड़ी ज्यादा है। कारण बताऊं क्या? मैं आपको बता दूं, बड़े लोग मुझसे रिलेट भी करेंगे। इस बार मेरी खुशी इसलिए ज्यादा है कि जब भी मोस्टली हमारे चैलेंजेस में नंबर 1 पोजीशन में हमेशा मेल मेंबर्स आते थे। मेल मेंबर्स क्यों आते थे? क्योंकि हमेशा लेडीज और जेंट्स के मेटाबॉलिज्म का थोड़ा डिफरेंस होता है, राइट? ऑलवेज एक फर्क होता है उनके मेटाबॉलिज्म का। लेकिन इस बार ऑन नंबर 1 पोजीशन वी हैव अ लेडीज। सो नंबर 1 पोजीशन आप मिलना चाहते हैं? सो वी हैव अ फीमेल एंड आई होप कि वो इस कॉल पे भी हैं। उनको अच्छी तरह हमें अप्रिशिएट करना है और क्लैप करना है। सो ऑन नंबर 1 पोजीशन वी हैव बढ़िया सी क्लैपिंग इनके लिए कर दीजिए। कंग्रेचुलेशंस रंजीत मैम, इनके स्पॉन्सर गुरप्रीत कौर हैं, ये वो रंजीत कौर है। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। सो ऑलमोस्ट 6 किलो इन्होंने वजन घटाया है सिर्फ 21 दिन में। सिर्फ 21 दिन में इन्होंने 21 डेज में 6 केजीज फैट लॉस किया है। और बहुत सारे लोगों का 1.5-2 महीने में 6 किलो वजन घटता है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि प्रॉपर मील प्लान को फॉलो किया है, सब कुछ खाया पिया है। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि इतने सिंपल सिंपल लोग इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स को अचीव कर रहे हैं। और ये पता है क्यों आ पा रहे हैं? दिस इज द पावर ऑफ कोचिंग। राइट कोचिंग हमें जब मिलती है, राइट गाइडेंस हमें जो मिलती है, एक ऑर्डिनरी इंसान भी कर सकता है। कभी कभी बहुत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, बहुत समझदार लोग खुद डॉक्टर होते हैं, खुद इतने पढ़े लिखे होते हैं, नहीं कर पाते, कोई कोच करने वाला नहीं होता है। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू टॉप 4 एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वी होप कि जब अगस्त का फिटनेस चैलेंज आए, जो लोग इस बार नहीं आए आप अपने आप को इमेजिन करें और वहां पे देखें। तो किसका एक गोल है कि अक्टूबर वाला आप जीतेंगे? कौन कौन अभी अक्टूबर वाले को जीतने का गोल सेट कर? जो इस बार जीते फिर से जीत सकते हो, हाथ ऊपर करो जो इस बार जीते हैं। क्योंकि हमारा जो गोल है वो आइडल वेट पे जाना है, तो हम हर चैलेंज पे पार्टिसिपेट करते रहेंगे जब तक आइडल वेट पे नहीं जाने वाले हम। तो अभी जो हमारे पास टॉप 4 में आए हैं, मुझे जो लोग दिख रहे हैं सामने, मैं उनके हैंड रेज करके उनका रिजल्ट शेयर कराऊंगी। सतनाम सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। सर अपनी साइड से अनम्यूट करके अपना रिजल्ट शेयर करिए, आप कैसा फील कर रहे हैं? हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम, मैं बहुत बढ़िया फील कर रहा जी। एक्चुअली मैं 3 महीने वास्ते आउट ऑफ स्टेट सी जी मैडम। मैं दिसंबर दी मेरी वापसी मैं
ਪੂਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਉਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀ ਕੋਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਗੁੰਜਨ ਮੈਡਮ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡਨੈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡਮ। ਟੋਟਲ ਫੈਟ ਲॉस ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ? मैडम 4 महीने ਵਿੱਚ मैंने 38 किलो वेट लॉस कर लिया जी। 4 महीनों में इन्होंने अपना 38 केजीज 38 किलो भार घटाया है 4 महीने च। और 3 दिन के लिए 3 महीने के लिए घर से बाहर है। बट सबसे अमेजिंग चीज क्या बताना चाहती हूँ, कॉल कभी मिस नहीं करते, कभी भी अपनी कॉल मिस नहीं करते। और हमारे घर पे कोई आ जाता है हम कहते हैं कॉल नहीं लगा सकते, हम कहीं जाते कॉल ऑलवेज, बेशक ये बैठे हैं कोई काम कर रहे हैं, कॉल पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, न्यूट्रिशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, फुल न्यूट्रिशन साथ में कैरी किया हुआ है। और मैं तो चीज ना हमेशा कॉन्फिडेंटली कहती हूँ कि जेड़ा बंदा इस तरीके नाल भी कर नहीं पाए ना, वो तो होना नहीं किसी होर तरीके नाल, क्योंकि इस तो सौखा तरीका नहीं हैगा ना, इस तो सौखा तरीका ना, इस तो कोई सपोर्टिव सिस्टम है जिथे इन्नी सपोर्ट मिलती है। राइट, सो कांग्रेचुलेशंस टू यू सर एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। हुण तुसी पूरा जोर ला के अक्टूबर च भी पार्टिसिपेट करना है और ओदे विच भी तुसी जितना है। राइट, नेक्स्ट मैं चाहती हूँ रेनू गोयल जी अगर इस कॉल पे हैं वो हैंड रेज करके हमारे पास आ जाए। मैंने आपको देखा तो था मैम, आपका डिवाइस नेम क्या है अगर आप बता दें। रेनू मैम आप हाथ ऐसे कर दो स्क्रीन पे, रेनू मैम, रंजीत कौर जी एंड लखविंदर कौर, आप हैंड ऐसे कर दीजिए या फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाइए। इधर लखविंदर मैम मैं आपका माइक म्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम लखविंदर कौर है, मैं बठिंडा तो बिलोंग करती हूँ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ weight ਹੋਰ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਮ ਮੈਂ 42 kg weight loss ਕਰਿਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ weight ਦੁਬਾਰਾ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਮੈਮ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। Congratulations मैम, आपने अपना 4.6 kgs ऑलमोस्ट फैट लॉस करा। और मैं बताना चाहती हूँ लखविंदर मैम ने पहले अपना 42 kgs फैट लॉस करा है, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से जब हमारी मेडिकेशन चलती है, जब हमारा स्टीरॉइड चलता है, तो जो दवाई होती है ना स्टीरॉइड, आपका बहुत सडन वेट गेन करती ही करती है। लेकिन थैंक्स टू हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कि इन्होंने अपना फिर से फैट लॉस करा। अगर इनके पास शायद हर्बलाइफ न्यूट्रिशन नहीं होता, वजन बढ़ता जाता और ये 100 किलो पे पहुंच जाते। तो आपके लिए हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ना सिर्फ वजन घटाने का रास्ता नहीं है, आपके लिए एक सेफ्टी नेट है। सेफ्टी नेट मतलब हमें हर हालात से बचाता है। कई लोग बीमार होकर इतने दिन बेड पे बैठे रहते हैं, बट आप न्यूट्रिशन यूज करते हैं आप जल्दी उठ जाते हैं। कभी कभी कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो हमारा वजन बढ़ा देती हैं, बट आप न्यूट्रिशन यूज करते हैं आप जल्दी उसको बैलेंस कर देते हैं। तो न्यूट्रिशन आपके लिए अच्छे समय में तो ब्लेसिंग है, बट आपके बुरे समय में न्यूट्रिशन बहुत ब्लेसिंग है। और बहुत बार लोग कहते हैं मैम मैं ना दवाइयां बहुत खाई है ना, मेरा ता नहीं घटना, मैं स्टीरॉइड बहुत खादा है मेरा ता नहीं घटना। मैम वही पर्सन है इतने साल, क्योंकि इनको ब्रीदिंग की अस्थमा की ऐसी प्रॉब्लम्स थी, इतना स्टीरॉइड खाया है और वही 21 दिन में 3rd पोजीशन पे आए हैं। पावर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डेडिकेशन। तो अगर वो कर सकते हैं क्या हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? डेफिनेटली। और अभी मैं चाहूंगी इस कॉल पे रंजीत मैम अगर अपना हैंड रेज कर सके, नंबर 1 विनर 5.9 ऑलमोस्ट 6 kgs फैट लॉस इन्होंने करा है। रंजीत मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके आ जाइए। एक रंजीत कौर मुखविंदर कौर लिखा है। गुरप्रीत मैम यही वाला डिवाइस है इनका, रंजीत कौर मुखविंदर। ओके रंजीत कौर जी अपनी साइड तो अनम्यूट करो, तुसी नंबर 1 आयो, किवें दा लग रहा है शेयर करो साडे नाल। हो गया अनम्यूट? हेलो हाँ जी मैम, हाँ जी गुड मॉर्निंग मैम। हेलो हाँ जी मैम आवाज आउंदी? तुसी नंबर 1 पे आयो, 6 किलो वेट घटाया। हाँ जी थैंक यू मैम, मैंने बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ जी, मैं बहुत खुश हाँ। मैं न्यूट्रिशन ਨਾਲ जुड़ के अपना ਹੁਣ तक 11 kg weight lose कर चुकी ਹਾਂ जी 2 ਮਹੀਨੇ ਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਗਠੀਆ ਸੀਗਾ, मतलब हम बहुत ज्यादा आराम है मैनू, मैं बहुत ज्यादा खुश हाँ। वेरी फैमिली नाल कीजिए मैम। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हैं। और ये टॉप 4 विनर्स को स्पेशली हम स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं, रिवॉर्ड करने वाले हैं। तो जब भी आप लोग नेक्स्ट टाइम PB13 न्यूट्रिशन सेंटर विजिट करेंगे, आपने जरूर अपना रिवॉर्ड कलेक्शन करना है। अपने कोचेस से टाइम फिक्स करके आइए और अपना रिवॉर्ड आपको PB13 न्यूट्रिशन सेंटर से लेना है। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। बट हर इंसान जिसने, और मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ, ये हमने आपको टॉप 4 बोले हैं मतलब, बट
3.5 किलो, 4 किलो, ये तो हर एक को ऑलमोस्ट हुआ ही है, ऑलमोस्ट। तो हर इंसान विनर है, कंग्रेचुलेशंस। अभी आप सब तैयारी करो अक्टूबर चैलेंज के लिए। इस कॉल पे ऐसा कोई भी इंसान ना हो जो अक्टूबर में पार्टिसिपेट ना करे। लास्ट आज कमिटमेंट कर लो, लास्ट 3 चैलेंज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मुझे पार्टिसिपेट करना है, बात खत्म, जो मर्जी हो, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड रेनू मैम के डिवाइस पे शायद जूम यूजर लिखा है। मैम ये 2-3 डिवाइस हैं। ओके रेनू मैम अभी ट्राई कीजिए, ये आपका ही डिवाइस है क्या? हो गया मैम। हाँ जी मैम हो गया, बोल सकते हो। कंग्रेचुलेशंस टू यू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ weight ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਚੈਲੰਜ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰਾ ਮੈਮ। 4 ਕਿਲੋ 700 ਗ੍ਰਾਮ weight ਘਟਿਆ ਨਾ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ weight ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਮ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈंने ਚੈਲੰਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈंने ਆਪਣਾ 1 ਘੰਟਾ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਮੈਮ ਦਾ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਸੋਨਾਲੀ ਮੈਮ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਆਊਟ ਨਾਲ ਸਾਡਾ weight ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ। वेट लॉस करे मैम ਹੁਣ तक? ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਹੁਣ 45 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। वेरी गुड। और मैम ਤੁਹਾਡੇ फैमिली रिजल्ट्स भी जरूर शेयर करो। मैम मेरे बड़े बेटे ने 27 kg वेट लॉस किया, हस्बैंड ने अपना 25 kg वेट लॉस किया, मदर इन लॉ ने अपना 20 kg वेट लॉस किया, बड़े छोटे बेटे ने अपना 57 kg वेट लॉस किया। मैम बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, थैंक यू मैम। अच्छा बताओ, आपने आज तक ऐसा परिवार देखा है कोई? ऐसे ही फैमिलीज में पता है क्या बोला जाता है कि इनके बेटे ने अगर हर्बलाइफ ना मिला होता, इनके बेटे ने पता की एनसी ਅਸੀਂ ਤੇ खानदानी मोटे हैं। हमारा जो मोटापा है ना, हमारा तो मोटापा खानदानी है, ये तो जेनेटिक है। लेकिन आज उसी परिवार में खाना पीना बदल के दोनों बच्चे, हस्बैंड वाइफ मदर, सबने फैट लॉस कर दिया है। सबने, एक डिसीजन ने पूरे परिवार को बदल दिया है। तो आप पर शुरू किसने किया था? रेनू मैम ने शुरू किया था। उनसे इंस्पायर होकर पूरी फैमिली ने करा। तो मैं आपको सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ, हो सकता है आज आप अकेले हो, आप अकेले फैट लॉस कर रहे हैं, इतना सपोर्ट नहीं है, फैमिली में कोई न्यूट्रिशन नहीं यूज करता, आप टिके रहिए, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपके पूरे परिवार के लिए सब कुछ बदल के रख देगा, सब कुछ बदल के रख देगा। अच्छा यहाँ पे जितने भी मदर्स हैं या फादर्स, आप एक चीज बताइए, अगर आपको साल अकेले भी ये जर्नी तय करनी पड़े, बट उसके बाद आपको कोई बोले कि तुम्हारा परिवार पूरी जिंदगी के लिए मेडिसिन फ्री हो जाएगा, क्या वो 1 साल आप अकेले जर्नी तय करने को तैयार है अपने परिवार की सारी जिंदगी के लिए? हमेशा ये सोचना है, जब मुश्किल समय आए, जब अकेला लगे, कि नहीं अगर मैं टिकूंगी तो इनका रास्ता खुला रहेगा, अगर मैं ही छोड़ गई तो घर पूरी फैमिली के लिए दरवाजे बंद है, कभी भी नहीं वो आ पाएंगे। आप टिके रहेंगे तो दरवाजे खुले रहेंगे। तो हमारा यहाँ पे मकसद अपने आप को ठीक करना है, नहीं पूरी फैमिली को मेडिसिन और डॉक्टर फ्री करना है। और मैं चाहती हूँ अभी मेरे वो सारे लोग जिन्होंने बाकी भी चैलेंज में पार्टिसिपेट करा था, वो हैंड रेस करके आगे आ जाए, या ऐसे करो जिन्होंने चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था, आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करना और चैलेंज का एक्सपीरियंस शेयर करना, आपको कैसा लगा। परमजीत मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਨੌਲਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ 22 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀ ਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਮੈਡਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਮ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਘਟਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ weight ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ जी। रुकिया। हाँ जी। मैम ने अपना 22 केजीज फैट लॉस करा और कोई दिक्कत नहीं मैम, अगर आप 21 दिन में 1% भी सुधार कर पाए हैं तो आप विनर हैं। हमारा किसी से यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, किसी से हमारी तुलना नहीं है, हम सबकी ये अपनी जर्नी है, अपना सफर है। आपने अगर कोई भी चैलेंज में ऐसा इंसान था जो एक्सरसाइज नहीं करता था बट एक्सरसाइज करने लग गया, आधा कप चाय पीता था वो छोड़ दी, रात का शेक नहीं पीता था उसकी रूटीन बन गई, आपने अगर कुछ भी 1% अच्छा किया है, यू आर अ विनर। आपको अपने आप पे प्राउड फील करना है और अक्टूबर में फट से पार्टिसिपेट करना है। जो यहाँ पे गलतियां हुई हमें वहां पे नहीं करना। तो मैं चाहती हूँ सब लोग अपना पूरा अभी तक का ट्रांसफॉर्मेशन, जो प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं और चैलेंज के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हमसे जरूर शेयर करें। नेक्स्ट रसप्रीत लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए।
हाँ जी मैम बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मैम मुझे तो बहुत ही मजा आया 21 दिन के चैलेंज में। मैम मेरी बहुत सारी गलतियां थी जो मैंने सुधारी और मेरा 1 किलो वजन कम हुआ है। जो मेरा 50 किलो था, अब 1 किलो वजन कम हुआ है मेरा। और मेरे इंचेस जो है 6 इंचेस मेरे कम हुए हैं मैम। थैंक यू करती हूँ मैम। मैं जब भी चैलेंज आएगा मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला आपका फिगर तो बिल्कुल ठीक है, आप क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो? मैंने बोला मेरे अंदर से ठीक होना है। मेरा फिगर बाहर से दिखता है ठीक है, लेकिन अंदर से बॉडी ठीक हुई है। मेरी फैट, विसरल फैट जो थी मैम 9 थी, अब मेरी 5 आई है। जब मैंने आपने लास्ट में बोला था कि चेकअप करा के मशीन के ऊपर चढ़ो, मेरी 5 आ गई है 21 दिन में मैम, जो 9 थी। बड़ी अंदर से ठीक होना है मैम, और सबको करनी में ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैम आइडियल वेट पे आ गए थे, देखने में बिल्कुल पतले थे, विसरल फैट फिर भी 9 थी। और ये रियलिटी है, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि देखने में हम पतले हो जाते हैं बट हमारा फैट डाउन नहीं आया होता। और यहाँ पे हमारा मकसद ऊपर से पतले होना तो है ही नहीं, यहाँ पे हमारा मकसद है डॉक्टर फ्री मेडिसिन फ्री होना। वो कब होएंगे? जब फैट डाउन आएगा, मसल अप होएगा। और इन्होंने बोला मैंने 6 इंचेस लूज किया है, वजन आइडियल था, फैट कितना था? 9 था, और 6 इंचेस लूज किए हैं। तो आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो हम कहते हैं कि हम आइडियल वेट पे आ गए हैं बट अभी भी आपका इंचेस लूज नहीं हो रहे, आपका फैट परसेंटेज हाई है, चैलेंज इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। आपको उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट मुखविंदर कौर लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। मुखविंदर मैम आप अपनी साइड से ट्राई कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके मैम शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम मुखविंदर कौर है जी, ਤੇ ਮੈਂ 14 ਕਿਲੋ 200 ਗ੍ਰਾਮ weight ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆਪਦਾ। वेरी ਤੇ गुड। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਟਾਂਕਿਆਂ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੈਕ ਪੈਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ। weight ਘਟਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। करके बोलो, क्योंकि सारे परेशानी च आ गए कि वेट तक घटाया बट कोई नुक्स तो नहीं पै गया भार घटाने दे नाल। थोड़ा स्माइल करो तुसी। नहीं हाँ जी। बढ़िया जी, क्लैपिंग मैम ने कर दो। बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन। और मैम की जो मेन प्रॉब्लम थी इनका ऑपरेट होने की वजह से, और फैट भी ज्यादा था, स्टिचेस बहुत ज्यादा पेनफुल थे, स्टिचेस में ऑलवेज पेन रहता था, पर जब अपना फैट लॉस किया वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होगी। तो देखो हमें न्यूट्रिशन कितने प्रकार के रिजल्ट देता है। नेक्स्ट मैम आपकी स्क्रीन पे परमिंदर कौर लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਸਖੇਪਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ 22 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਸ ਟਰਾਈ ਕਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ਨ ਘਟਿਆਗਾ 2 ਕਿਲੋ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਘਟਿਆਗਾ ਮੇਰਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਇੰਚੀਸ ਲॉस ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਸਲ ਵਧੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀ ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਮ ਥੈਂਕ यू करती हूँ मलकीत सर दा, थोड़ा सर सर दा। क्लैपिंग कर दीजिए। 2 किलो 700 ग्राम वजन घटाया है, इंचेस लॉस हुए, और फैट चैलेंजेस में ना मेन चीज यही होती है, आपका फैट ड्रॉप होने लग जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमारा फैट ड्रॉप हो। कांग्रेचुलेशंस टू यू मैम। नेक्स्ट गुरप्रीत कौर अपनी साइड से मैम अनम्यूट करके शेयर करवाइए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गुरप्रीत है एंड बाय प्रोफेशन एक टीचर हाँ, बट इस सिस्टम में आके खान पीन दी आदतां सुधारियां ते हुण तक मैं अपना 25 kg वेट रिड्यूस कर चुकी हाँ। एंड मैम मैं भी पार्ट सी 21 डेज चैलेंज दा, ते इहदे विच मैम मैं अपनी जी ट्रांसफॉर्मेशन नूं होर भी बैटर कर सकी, मैं मसल गेन कीते ने। एंड मेरे नाल परमजीत सर ने, इन्हां ने भी इस चैलेंज पार्टिसिपेट कीता, जरूर शेयर करनगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। मैं तकरीबन 1.5 महीने च 8 किलो वेट लॉस करिया, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਮਤਲਬ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲੈਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 3 ਕਿਲੋ weight ਲॉस ਕਰਿਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। थैंक यू, धन्यवाद थोड़ा, धन्यवाद मैडम गुरप्रीत दा। इन्होंने चैलेंज में अपना 3 किलो वजन घटाया है, और टोटल 8 किलो वजन 1.5 महीने में घटा दिया। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस टू यू, वेल डन सर। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ऑल द बेस्ट। अपने आइडियल वेट ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਚੀਵ ਕਰੋ। नेक्स्ट गुरप्रीत कौर लिखा है, मैम अपनी साइड ਤੋਂ अनम्यूट करके शेयर करो। मैम गलती ਨਾਲ कैमरा बंद हो गया, ਹੁਣ अनम्यूट कर लो। यस जी मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਵੇਟ ਘਟਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਲੈ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੈਲਥ ਲਈ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ मैम आप ये बताइए आपके साथ मैम positive मेरा वेट experience घटिया जी क्या 10 केजी positive था, वो शेयर करिए। वेट लॉस हो गया जी मेरा मैं बहुत खुश हाँ मैम मैं ਅੱਗੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਚੈलेंज ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਉਹ ਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੂੰ वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। डेफिनेटली अगर हम कमिटेड होके चलेंगे बहुत बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि हमें इतना अपने आप पे काम करना है कि एक चैलेंज काफी नहीं है सब चीजों को सही करने के लिए। हम काफी सारे चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे और रिजल्ट आएगा। और मैं आपको यहाँ पे एक और पॉजिटिव चीज जरूर आपको इनकरेज करूंगी, क्योंकि मैं हमेशा आपको एक चीज बताती हूँ कि हमारा रिजल्ट आने में वही कहती हूँ ना, सिर्फ न्यूट्रिशन ही माइंडसेट का भी है। हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी हम कुछ भी शेयरिंग करें, बेशक हम घर में 2 लोग ही बैठे हैं या बाहर 5000 लोगों के साथ खड़े हैं, वी मस्ट ऑलवेज शेयर आर पॉजिटिव एक्सपीरियंस। क्योंकि जितने भी लोग इस कॉल पे हैं हर इंसान चैलेंज से निकल रहा है, जितने भी लोग आप इस कॉल पे बैठे हैं चैलेंज से निकल रहा है। बट जब हम इस कॉल पे आते हैं हमें क्या शेयर करना है, हमें ऐसा शेयर करना है कि दूसरे इंसान का भी हौसला बुलंद हो जाए हमें देख के। और मैम ने तो बड़ा अच्छा बोला कि घर वाले बोलते हैं बच्चों की ट्यूशनें लगा लो और फिर अपनी मत लगाओ, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि लेकिन पैसे हमने बहुत कमा लिए, लाइफ में हमने बहुत जिया है, दूसरों के लिए अभी समा है अपने के लिए जीने के लिए। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे तो देखो अच्छी तरह सीखेंगे तो तब भी हम लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट मैम, आपकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल और हमेशा आप जब शेयर करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। ऑल द बेस्ट आपको अक्टूबर चैलेंज के लिए, आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट करना। तो अभी आई नो सब चैलेंजेस पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, बट आपको अपना 30 सेकेंड्स का वीडियो बना के शेयर करना है। और मैं जब भी ये कहती हूँ ना वीडियो बना के शेयर करना है, किया करो ताकि आपको बोलने में कॉन्फिडेंस आए। बोलने में कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो बना के भेजते हैं वो आज स्टेजेस पे हैं, पर अच्छा कितने लोगों का ड्रीम है कि आप संगरूर वाले इवेंट पे कभी स्टेज पे जाएं, खन्ना इवेंट में स्टेज पे जाके स्टेज होस्ट करें? किसका ड्रीम है बताओ? होना चाहिए जरूर। वो ड्रीम पता कहां से पूरा होगा? 1 मिनट वीडियो से। आपकी शुरुआत 1 मिनट वीडियो से, कोई भी आपको सीधे स्टेज पे नहीं चढ़ाने वाला। फॉर एग्जाम्पल आप 30-60 दिन के लिए रोज वीडियो बना रहे हैं और आपका कोच देखता है कि कितना इंप्रूव है इन पे, कितना सुधार है, कितना बेहतर बोल पा रहे हैं, तो वो आपको देख के आपको स्टेज पे जाने का मौका देंगे। बट वीडियो ही नहीं बनाओगे, आप दिखेंगे ही नहीं कहीं पे, अपनी स्किल्स ही शो नहीं करेंगे, तो आप स्टेज पे कभी नहीं जा पाएंगे। तो अगर कभी ड्रीम है स्टेज पे जाना, अपनी 1 मिनट की वीडियो शेयर करना शुरू करो। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। आप अपने कोचेस से बात करके PB30 न्यूट्रिशन सेंटर में विजिट करके अपना गिफ्ट आपको जरूर लेना। वो हक है 4 के चारों लोगों को लेना है, राइट, छोड़ना नहीं है उसको। और अक्टूबर चैलेंज की एनरोलमेंट्स ओपन हो गई है, पार्टिसिपेट करिए। 14 तारीख के लिए किस किस की तैयारी हो गई है? यस, सो एक मेन क्वेश्चन था सबका कि 14 को ड्रेस थीम क्या है। सो इस बार जो थीम है दैट इज ओपन, दैट मीन आप कुछ भी अपने दिल से फॉलो कर सकते हैं। पार्टी वेयर हैवी ड्रेस आपको वेयर करना है, सिर्फ ये थीम है। हम सिंपल सा सूट या सिंपल, जेंट्स को फॉर्मल वेयर करना है जिसमें आपका ब्लेजर आ गया, जिसमें आपका फॉर्मल शर्ट आ गया। कोचेस के लिए ब्लेजर कंपलसरी है, बाकी फॉर्मल शर्ट वेयर कर सकते हैं। और लेडीज हैवी साड़ी, सूट, गाउन कुछ भी पहन सकते हैं। सो आपको हैवी पार्टी रेडी होके आना है, यही थीम है, पार्टी रेडी थीम है, राइट। बाकी आप कुछ भी कलर वेयर कर सकते हैं। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। अभी भी अगर आपकी टिकट बुक नहीं हुई है, देखो हमारे पास तो कोई भी 600 वाली टिकट नहीं है, मैं आपको बताती हूँ 700 की टिकट हो चुकी है। आप अपने कोचेस से बात कीजिए, अगर उनके पास अवेलेबल है उनसे आप टिकट बुक करवाइए। और 14 को सबको अपनी फैमिली के साथ आना है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर 14 एंड अक्टूबर चैलेंज ऑल्सो। और इस महीने हमारी साडा पिंड वेकेशन चल रही है, बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी क्वालिफिकेशन पे हैं। कोचेस से बात कीजिए कि हम इसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। क्योंकि न्यूट्रिशन आप सारे यूज कर रहे हैं, बट अगर आप सिस्टमैटिकली यूज करेंगे आपका सामान सस्ता भी होएगा और साथ में आपको गिफ्ट, रिवॉर्ड एंड वेकेशंस भी आने वाली है। तो सिस्टमैटिकली नॉलेज से ऑर्डर कीजिए, ऐसे मत कीजिए, प्लान लीजिए कोचिंग से ताकि आपका बेनिफिट हो, मैक्सिमम आपका बेनिफिट होए। सो अभी टाइम है हमारे सीनियर कोच से सीखने का। सो प्रेमजीत सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। सर मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर गुंजन, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करें स्माइल करके डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ सर के लिए और हमारे आज के सब विनर्स के लिए। रंजीत कौर जी, उनकी फैमिली, उनके कोचेस के लिए अच्छी सी क्लैपिंग करें। सतनाम शर्मा जी, उनकी पूरी फैमिली के लिए।
और उनकी कोचिज के लिए अच्छी सी क्लैपिंग करें। लखविंदर कौर जी, उनकी पूरी फैमिली के लिए एंड उनके कोचिज के लिए क्लैपिंग करें। रेनू गोयल एंड उनकी पूरी फैमिली के लिए और उनके कोचिज के लिए अच्छी सी क्लैपिंग करें, उनको ब्लेसिंग दें। बहुत बढ़िया आपने किया है। जब भी कोई बच्चा अच्छा काम करते हैं ना, तो माता पिता की जो छाती होती है चौड़ी होती है। तो आज मुझे वैसा ही फील हो रहा है। और वो लोग यहाँ पे नए हैं, उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो, उनका भी वेलकम करना है, ब्लेसिंग देना है। जैसे हम सब लोगों की जिंदगी यहाँ पे चेंज हुई है, आपकी भी जिंदगी चेंज होनी तय है। बस आपको यहाँ पे कहना मानना है, नोट्स बनाने हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है और विश्वास रखना है। इन लोगों ने बिलीव किया। इफ यू कैन बिलीव यू कैन अचीव एनीथिंग। अगर आप बिलीव करते हो किसी चीज पे, आप उसको पा सकते हो। जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। तो वही यहाँ पे हो रहा है। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है प्रेमजीत सिंह हीरा। मैं 8 साल पहले सिस्टम में आया था और 8 साल पहले मैंने अपना 46 किलो और अभी तक मैंने अपना 58 kg फैट लॉस किया। बड़े सी क्लैपिंग कर सकते हो। और 32 गोलियां मैं एलोपैथी खाता था दिन में, वो सारी मेरी छूट गई हैं। पिछले 8 साल से मैंने एक भी गोली नहीं खाई है, एक भी टैबलेट नहीं खाई है, डॉक्टर विजिट नहीं की है। जिंदगी मेरी बिल्कुल चेंज हो गई है। और मेरे कोचेस के लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि जब भी आपके 9 के 9 ग्रह प्रबल होते हैं तो भगवान आपको 5 चीजें बख्शीश में देना चाहते हैं, देते भी हैं। वो कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले आपकी सेहत, आपके घर में खुशियां, आपके फैमिली रिलेशन अच्छे हो जाते हैं और आपके इनकम के सोर्सेज अच्छे हो जाते हैं और आपको लोगों की दुआएं, आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू होती है। ये 5 चीजें आप भगवान आपको देते हैं। उसके पास बहुत रास्ते हैं देने के लिए और उन्हीं रास्तों में से एक उस पर रास्ता है हर्बल लाइफ। और उससे भी अच्छे रास्ता है आपको हेल्थ चैलेंज देना, आपको कोच देना। मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर वकील अच्छा हो ना, वकील, तो हारा हुआ मुकदमा भी आप जीत सकते हो अगर वकील अच्छा है। अगर आपके कोचेज अच्छे हैं तो हारी हुई जिंदगी भी आपको जिता देते हैं। वो मेरे साथ हुआ, आप सबके साथ हुआ है। मेरे कोच के लिए क्लैपिंग कर दो, अपने कोचेज के लिए क्लैपिंग कर दो। तो हमेशा अपने कोचेज की रिस्पेक्ट करनी है। और मैं एक बात और बोलूं आपको, आपकी फिटनेस में ना 2% रोल है इन डिब्बों का, जो भी आप अलग से करते हो उसका 2% रोल है। 98% रोल जो है वो सिस्टम का है। सिस्टम में क्या, आपके कोचेज हैं, आपके जूम सेशन हैं, ट्रेनिंग्स हैं, फैमिली डेज हैं, उस पर आपको आना है, वहां पे आपको सीखना है। उसका रोल जो है 98% है। ये तो पूरी दुनिया वेट 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 खेलती है, लेकिन कभी उनका वेट कम नहीं होता। अभी क्वेश्चन ये है कि पहले तो वेट कम नहीं होता था, सैर भी करते थे, योगा भी करते थे, बहुत कुछ करते थे। अभी 21 दिन में किसी का 6 किलो लॉस हो रहा है, किसी का 5 किलो, किसी का 4 किलो। ये कैसे संभव है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मन में भी। अभी कैसे हो गया 21 दिन में इतने अच्छे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? तो इसका आंसर लिखो आप। अभी आप उन लोगों में हो जिन लोगों ने वो काम कर लिया है जो आपको वो करवा रहे हैं। आप उन कोचिस में हो जिन्होंने पहले अपना फैट लॉस किया है, उनको पता है कि कैसे होना है, इसलिए आपका बहुत जल्दी से हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी भी काम को आप 21 दिन करते हो ना, वो आपकी हैबिट्स बन जाती है, वो आपकी अच्छी गुड हैबिट बनती है। अगर उसी काम को 90 दिन करोगे तो वो आपकी रूटीन बन जाएगी। तो आपकी जिंदगी की ऐसी रूटीन बनानी है। एक लिखो आप, आपको ना अपनी फैमिली को एक गिफ्ट देना है। दुनिया का सबसे अनमोल गिफ्ट है वो क्या है कि अपनी लाइफ को मेडिसिन फ्री लाइफ बना लो। अपने आप को मेडिसिन फ्री करो और वो गिफ्ट अपनी फैमिली को दो। जिंदगी के आखिरी जो 20-30 साल हैं वो आप मोहताज ना हो, दुनिया पे राज करें फैमिली के साथ, कंधे से कंधा मिला के दुनिया के साथ चलें, आप फैमिली के साथ चलें। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनकी एज 60 से ज्यादा है? मेरी उम्र के लोग कितने हैं यहाँ पे? वेरी गुड, इनके लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी, अच्छी सी क्लैपिंग करो। तो आप लोग कर सकते हो, बहुत बढ़िया कर सकते हो। अपनी जिंदगी को भी चेंज कर सकते हो, अपनी फैमिली को भी सुख दे सकते हो। जो पैसा इस एज में लोग लगाते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स के पास, सर्जरीज पे पैसा लगाते हैं, वो सारा आपका पैसा बचा सकते हो, सेविंग कर सकते हो एक अच्छा खाना खाने से, अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करने से। अभी ना मैं अपनी बेटी के घर में हूँ, मेरी बेटी के लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी सिमरन के लिए। मैं कल रात से यहाँ हूँ बेटी के पास, अभी मैं बठिंडा में हूँ। तो हम सुबह से ना घर की थोड़ी सफाई कर रहे थे, जाले साफ कर रहे थे, पंखे साफ करवा रहे थे। तो वहां से बहुत गंदगी नीचे उतर रही थी। तो अभी मेरी बेटी बोल रही थी, पापा देखो हमने यहाँ पे कोई गंदगी थोड़ी फैलाई है, अपने आप ही गंदगी आ गई है। तो आप पॉइंट लिखिए। मुझे चरणजीत सर का पॉइंट याद आया उस समय
कि अगर एक किसान अपने खेतों में टाइम पे बीज नहीं बोता है तो वहां पे कांटे उगना, झाड़ उगना नेचुरली है, तय है, अपने आप ही आ जाएंगे। अगर आप अपने बाग की सफाई नहीं करते हो, ध्यान नहीं रखते हो, माली नहीं है आपके पास, तो उसका जंगल बनना तय है। इसी तरह अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका बीमार होना तय है, नेचुरली है, अपने आप ही बॉडी बीमार होना शुरू हो जाती है, जब भी केयर ही नहीं कर रहे हम लोग, गलत खा रहे हैं। अगर आप अपने पैसे का ध्यान नहीं रखोगे, मनी मैनेजमेंट नहीं सीखोगे, तो आपका गरीब होना भी तय है। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। और एक बात यहाँ पे और जोड़ो कि अगर आप अपने आप को किसी चैलेंज में नहीं रखोगे, अपने आप को मोटिवेट नहीं रखोगे, अपने आप को प्रेशर में नहीं रखोगे, तो आपका पुअर फूड खाना भी तय है। जब ये अभी बात कर रहे थे गुंजन बेटा कि आने वाले जो सीजन है ना, इसमें त्योहार बहुत आ रहे हैं, फेस्टिवल आ रहे हैं, शादियां बहुत आ रही हैं, सर्दी बहुत आ रही है, तो इन दिनों में पुअर फूड खाने का आपको अपने आप ही दिल करता है कि पंजीरी बनी है, गरेला बना है, गाजर पाक आ गया, खा लूं, ड्राई फ्रूट्स खा लूं, तले हुए काजू खा लूं। ये सब आपके मन में आएगा अगर आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होगी, आपके पास कोई गोल नहीं होगा। तो इसलिए अपना गोल रखिए कि आपको आइडल वेट पे आना है, अपनी फैमिली को अच्छा सा आपको गिफ्ट करना है। मुझे ना एक स्टोरी याद आ रही थी, ये स्टोरी मैंने कम से कम 400 बार सुनाई है। इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज है। एक स्कूल में ना कंपटीशन हुआ, वहां पे रेस लगना था, रेस का कंपटीशन था, कम से कम 200 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड उसने इनाम रखा था कि जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको 1 लाख रुपए, जो सेकंड आएगा 51,000 रुपए, थर्ड आएगा 31,000 रुपए, उसको गिफ्ट मिलना है। तो 200 बच्चे एक्साइटेड थे, लाइन में लगे थे। जैसे ही विसल बजी, सब बच्चे दौड़े। तो इतने में क्या हुआ, सारी पब्लिक खड़ी हो गई एकदम से। उन्होंने क्या देखा कि सब बच्चे दौड़ रहे हैं, उनमें एक बच्चा है जिसको पोलियो है, उसका एक पाँव काम ही नहीं करता है, उसके पास स्टिक है, उस स्टिक के सहारे दौड़ने की कोशिश कर रहा है। वो 10-20 कदम दौड़ के गिर गया, वो बच्चा बहुत बुरी तरह गिरा, क्योंकि वो बहुत अच्छी से दौड़ रहा था, जोर लगा के दौड़ रहा था। मैंने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तो बच्चा गिर गया तो सब पब्लिक खड़ी हो गई और सारे हो, ये क्या हो गया। तो जब भी सब लोग खड़े हो गए ना, उन बच्चों ने देखा कि लोग खड़े क्यों हो गए हैं। जो बच्चा सबसे आगे था, फर्स्ट आ रहा था, उसने पीछे मुड़ के देखा कि एक बच्चा गिर गया है जिसको पोलियो है। वो वहीं रुक गया, उसने एहतियात किए, सब लोग रुक गए वहां पे। तो वो पीछे को दौड़ा, उसको कोई चिंता नहीं है कंपटीशन की, वो पीछे को दौड़ा और उसके साथ सारे बच्चे पीछे को दौड़ के आए, जो सेकंड थर्ड भी आ रहे थे और बच्चे भी सब पीछे दौड़ के आए। उन्होंने उस पोलियो वाले बच्चे को अपने कंधे पे बिठाया, उसको उठाया, वो रो रहा था, उसको यहाँ पे बिठाया और ऐसे भांगड़ा डालते हुए, नाचते हुए उसको आगे ले गए और उसको जितवा दिया। उससे वो रिबन उन्होंने वो रिबन आगे लेके गया। ओके, उनको जितवा दिया। तो उन्होंने मैसेज क्या दिया कि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब मिलके जीतते हैं। तो सेम हर्बल लाइफ है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। ये तो 21 दिन का तो एक बहाना होता है, 21 दिन का चैलेंज है। 21 दिन में आप क्या बन जाते हो, क्या सीख जाते हो। जैसे अभी रस्कप्रीत ने बोला जम्मू से कि मैं आइडियल वेट पे हूँ, मुझे लोग रोकते हैं कि तुमने को पार्टिसिपेट किया, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे अंदर से भी ठीक होना है, मुझे अभी और सीखना है, मुझे सीखने की भूख है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ऐसा सिस्टम है हर्बल लाइफ। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, यहाँ कोई मैटर नहीं करता। आप अमीर हो, गरीब हो, गोरे हो, काले हो, आप यंग हो या 70 साल के बूढ़े हो, किसी एज में आप हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, आपका क्या बैकग्राउंड है, मेल हो, फीमेल हो, शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, मैरिड हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये हर्बल लाइफ आपको कंधों पे बिठाएगी और जिंदगी की बाजी आपको जीतनी है। बस आपको विश्वास करना है, कंधों पे बैठना है। ऐसे आपको कोचेस भगवान ने दिए हैं। और मुझे भी लगता था कि अभी मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। आज से 8-10 साल पहले मेरा ये हाल था, मेरी शुगर बहुत ज्यादा रहती थी, दवाइयां बहुत खाता था और माइंड से मैं अपाहज हो गया था। मुझे भी पोलियो हो गया था, माइंड का पोलियो, डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन मुझे मेरे कोचेज मिले, मुझे हौसला मिला, मुझे उन्होंने अपने कंधे पे बिठाया, जैसे आप लोगों को आपके कोचेज ने बिठाया है। तो धीरे धीरे जिंदगी चेंज हो गई है। अभी बिल्कुल लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है, अभी सोच ही बदल गई है। अब पहले मन में ना डर होता था, खौफ होता था कि हाय क्या होगा। वाइफ की हार्ट बीट कम थी, मदर को कैंसर था, फादर की पहले डेथ हो गई थी,
शुगर की वजह से, ताया जी की डेथ हो गई थी शुगर की वजह से, चाचा जी की डेथ हो गई थी शुगर की वजह से, दादी माँ की मेरे आंखों के सामने डेथ हुई शुगर की वजह से। मन में ये डाउट था कि हमारा भी ऐसे ही होने वाला है। और जिस डॉक्टर के पास भी जाते थे वो कहते थे ये ठीक नहीं हो सकती, ये तो दवाइयाँ आपको खानी ही पड़ेंगी। लेकिन अभी सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया है। हर्बल लाइफ के लिए, सिस्टम के लिए क्लैपिंग कर दो, कोचिज के लिए। बिल्कुल माइंड ही सेट हो गया है और मन में से सारे वो डर निकल गए हैं। पैनक्रिया सेट हो गया है और लीवर, हार्ट, किडनी अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं ना 6 महीने में अपने टेस्ट करवाता हूँ डॉक्टर के पास, हर 6 महीने में। हमारे चंडीगढ़ लैब वाला है, वो बोलता है कि सर आपके टेस्ट ऐसे आते हैं जैसे 26 साल के बच्चे के आते हैं। तो सिस्टम का ये सारा रोल है, इसकी वजह से बॉडी एनर्जेटिक है, इसकी वजह से सारा बहुत बढ़िया लाइफ हो गई है, आप लोगों की भी होने वाली है। बस आपको 3 काम करने हैं। एक तो जो भी काम आपने किया उसको कंप्लीट करना है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। अगर आपका हेल्थ का गोल है तो अपने हेल्थ गोल को पूरा करिए। मसल गोल है आपका तो अपने मसल्स को पूरा करिए। कोई भी काम करना है आपको पूरा कंप्लीट करना है। जिंदगी में कोई भी काम हो सकता है और किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। जिंदगी में कभी कंपेयर नहीं करना है। आपके जैसे आप ही हो, आप यूनिक हो, भगवान ने आपको बनाया है। आपके जैसा दुनिया में कोई और है ही नहीं। 3 करते एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जेहा पाया। आपके जैसे आप ही हो। आपकी आंखों की जैसी आंखें किसी की है ही नहीं। आपकी स्माइल जो है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर लगती है जब हंसते हो। सारे स्माइल करो। आपके जैसी स्माइल किसी की है ही नहीं। आपके उंगलियों के निशान हैं, हाथों की रेखाएं हैं, ये किसी से मिलती नहीं है। आपकी आवाज किसी से मिलती नहीं है। आप सबसे अलग हो, आप बिल्कुल यूनिक हो। किसी से भी कंपेयर मत करो। मछली को पानी में ही रहना होता है, बाज को हवा में रहना होता है। तो किसी से किसी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने चैलेंज होते हैं। और कभी भी जिंदगी में कंप्लेंट्स नहीं करनी है, ब्लेमिंग नहीं करनी है, करेक्शंस करनी है। अपने आप को संवारना है। फरीदा आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। अपनी आत्मा की पावर पे काम करना है। सुबह जल्दी उठिए, भगवान का नाम लेना है, खूब पानी पीना है और वाटर थेरेपी करनी है। माता पिता के पांव छू के माथे पे लगाने हैं और लोगों की हेल्प करनी है। उन लोगों की भी हेल्प करो जो बदले में आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं, कुछ भी नहीं। उनकी भी हेल्प करनी है। फिर होएगा क्या? ए लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। आपका लोक परलोक सब भगवान ने सवार देना है। भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे। हमेशा आपको लगेगा मेरे साथ कोई शक्ति है, मेरे साथ ही कोई चल रहा है। तो जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था लास्ट के फिटनेस चैलेंज में, आप सारे विनर हो। सबके लिए क्लैपिंग करनी है हमें। आप सारे विनर हो। चाहे किसी का 100 ग्राम वेट घटा है, चाहे किसी का किलो घटा है, 2 किलो घटा है, 6 किलो घटा है, लेकिन आप क्या बन गए 21 दिन में? आपने क्या सीख लिया है? ये बहुत बड़ी बात है। नई नई रेसिपीज आपको मिली हैं, पूरी जिंदगी आपको याद रहेंगी। नई नई एक्सरसाइज आपको सीखने को मिली हैं, पूरी जिंदगी आपको याद रहेंगी। नए नए एक्सपीरियंस आपको यहाँ से मिले हैं, नॉलेज मिली है, आपको सारी जिंदगी साथ देने वाली हैं। और जो नेक्स्ट हमारा अक्टूबर का फिटनेस चैलेंज है, मैं चाहता हूँ उसमें कोई भी फैमिली मिस ना करे। विद फैमिलीज को ज्वाइन करें और अपनी जिंदगी को पूरा 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 बदलें। साडा पिंड वेकेशन, इसको कोई भी फैमिली मिस मत करो। देखो खाना तो है ही है प्रोडक्ट, हमें वो 2 3 4 महीने का इकट्ठा मंगवा लो, उसमें आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा। कंपनी बहुत बेनिफिट देती है, आपकी वेकेशन भी क्वालिफाई हो जाएगी। वेकेशन में क्या होता है कि पूरी हर्बल लाइफ की क्रीम वहां पे होती है। वहां से आपको सीखने, डेली आपकी हर पल आपकी वहां पे ट्रेनिंग होती है। आप जो भी वहां पे वर्ड बोले जाते हैं ना, कोई भी बोलता है, उसमें ट्रेनिंग होती है। तो बहाने में उन लोगों में आइए और बहुत कुछ नया आपको सीखना है, अपने पे वर्क करना है आपको। और 14 सितंबर के लिए सारे रेडी रहिए। 14 सितंबर के लिए क्लैपिंग कर दो। वी आर सुपर सुपर एक्साइटेड। और नितिन टंडन सर हमारे पास आ रहे हैं। उनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। आप सुनोगे तो आपके ब्रेन के कपाट खुलेंगे, आपको नई मोटिवेशन मिलेगी एंड आपको पता चलेगा कि लाइफ में चैलेंज कैसे आते हैं, उनसे कैसे निपटना है। और आज वो अच्छे लेवल पे हैं, पूरी फैमिली बहुत बढ़िया कर रही है। 14 सितंबर का दिन बहुत बढ़िया है। और डेली अपना 30 सेकंड का एक वीडियो बनाना शुरू करें। 30 सेकंड का वीडियो कैसे बनाना है? अपना नाम लेना है। जैसे मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है, मैंने अपना 58 kg फैट लॉस किया है। आज मैंने सेशन में ये सीखा, गुंजन मैम ने ये बोला, सर ने ये बोला। कोई भी पॉइंट आप बोलिए और उसको अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने ग्रुप में डालिए। आप देखेंगे कि आने वाले 3 6 9 महीने में आप इतना अच्छा बोलना शुरू करोगे कि आपको खुद ही आपके कोचेस बोलेंगे आपको स्टेज पे आइए, अच्छा बोलते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया बोलते हैं, आपके वर्ड बहुत अच्छे हैं। आपको वर्ड्स की कलेक्शन करना आ जाएगा। तो इसका जरूर एक्सपीरियंस कीजिए और अपने आप को चेंज कीजिए। लव यू वेरी मच। और आपकी सबकी वेट करेंगे। 14 तारीख को सारे पहुंचिए और बहुत बड़ा होने वाला है। सब मिलके एंजॉय करेंगे, मिलके वहां पे सबको लंच पार्टी करनी है, एंजॉयमेंट करना है, बहुत कुछ सीखना है और दुनिया को बदलना है। 800 करोड़ लोग बीमार हैं, आपको भगवान ने चुना है
अपने आप को फिट करें और लोगों को मैसेज दें और उनकी भी जिंदगी बदलें। आपका एक मैसेज किसकी लाइफ चेंज कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। थैंक यू गुंजन, थैंक यू सैफ, थैंक यू वेरी मच।